Hello students, welcome to my channel. I am Sachin Singh. Today we start class 6 chapter 7 fraction on the number line. आइए चेक करते हैं, ठीक है। इसको हमें एक्सप्लेन, देखिए नंबर लाइन पर समझने के लिए थोड़ा सा हमें अच्छे से ध्यान देना होगा इस चैप्टर पर, ठीक है। कि अब तक तो हमने जो पढ़ा है वो तो सिर्फ होल नंबर के इंटीजर्स के लिए लाइन नंबर लाइन पे पढ़ा था, ठीक है। इससे पहले जो पढ़ा था यू हैव ऑलरेडी लर्न टू शो होल नंबर्स और इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने देखा था कि भाई एक ज़ीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, वो मिड में। अगर हम ज़ीरो से अगर राइट पे जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, अगर ज़ीरो से हम राइट की तरफ जाएंगे तो अगर राइट साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, और अगर वहीं से ज़ीरो से अगर लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ से नेगेटिव इंटीजर्स आने लगते हैं, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब चीज़ें हमने जानी थी। अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शंस को, मतलब अगर 2/3 है तो इसको हम कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, क्योंकि अब तक तो हमें जो दिख रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं भाई 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अब इसमें भाई 2/3 तो कहीं है ही नहीं, तो चलिए समझते हैं इसे, ये कैसे करेंगे हम नंबर लाइन पर शो, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम उसको आज क्लियर कर लेते हैं फाइनली, ठीक है। वी कैन शो ऑल्सो शो फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड ट्राई टू मेक मार्क 1/2 ऑन इट, ठीक है। सबसे पहले इसने कहा कि चलिए 1/2 करते हैं, ठीक है। वी नो डैट 1/2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, शो इट शुड लाई 0 एंड 1, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई जो आपका 1/2 है, ठीक है, ये 1/2 जो है आपका वो हमेशा 1/2 क्या होता है, हाफ। अच्छा, हाफ को आप कैसे लिख सकते हैं? अगर हाफ की बात करें हम तो हाफ भाई वो 0 से तो ग्रेटर होगा और 1 से लेस देन होगा। हाफ का तो मतलब ही होता है आधा, ठीक है, तो वो भी 0 से तो ज़्यादा ही होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर आप फिर भी इसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं भाई हम कैसे माने कि हाफ जो है 0 से 1 और 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, तो चलिए एक छोटा सा कर लेते हैं डिवाइड। ये फ्रैक्शन है 1/2, देखिए 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डिविडेंट होते हैं, और डिवीज़र जो डिनोमिनेटर वो डिवीज़र है। आइए करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, डिवाइड कर लीजिए आप सिंपल सा। अभी 2 से तो 1 आ जाएगा नहीं, तो हमने लगा लिया 0 पॉइंट लगा लिया, तो उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद 10 हो गया ये, और 10 के बाद हम कर सकते हैं इसे 2 5 10, तो ये कट गया, तो कितना आया हमारा 0.5। अब 0.5, अब तो समझिए आप कि 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। 1 से तो लेस है लेकिन ग्रेटर है किससे, 0 से। अच्छा, नंबर लाइन पे अब शो करते हैं कि सिंस वी हैव टू शो 1/2 वी डिवाइड द गैप बिटवीन 0 एंड 1 2 इक्वल। देखिए एक चीज़ और बहुत ही सिंपल सी समझने वाली है, जो भी हमारा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इस बार हमारा फ्रैक्शन क्या है, 1/2 है, तो हम इसको क्या कहते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जितना भी आपका डिनोमिनेटर होता है ना, जो डिनोमिनेटर है उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, ये नंबर लाइन हमने बनाई है, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हाफ क्या होगा, हम कहाँ रखेंगे इसको, देखो 0 और 1 के बीच में, मिड में आना चाहिए ना, क्या कहते हैं हाफ, तो यहाँ हमने रख लिया। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे डिसाइड हुआ कि यहीं पर आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी इससे पहले, ठीक है। अभी आपका क्लियर नहीं हुआ लेकिन मैं जानता हूँ कैसे क्लियर होगा। देखिए आप डेली जो स्केल यूज़ करते हैं, जो जनरली जो आप स्कूल में स्केल यूज़ करते हैं, वो मुझे पता है 15 तक होती है, 15 सेंटीमीटर शो करती है, 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। आप इस साइड से देखिए, ये साइड तो इंच वाली, ये नहीं, ये आप सेंटीमीटर वाली साइड देखिए। अगर इसमें देखें तो ये भाई छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखते होंगे ये इस तरह से, तो ये डॉट्स क्या हैं, और एक बीच में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो 0.5 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये डॉट्स क्या हैं भाई, ये 0.1 मानते हैं हम इसे, 0.2 इस तरह से। ये कैसे है, इसका मतलब समझते हैं कि ये कैसे है। अब देखिए अगर हम 0 से लेके 1 के बीच में देखें तो ये स्केल से ही देखिए, अगर आप अपने स्केल पर देखेंगे तब भी आपको दिख जाएंगे ये, ठीक है। उस पर शो लिखे हुए नहीं होते लेकिन शो हो रहे होते हैं। ये देखिए 0 1 के बीच में, 0 1 के बीच में तो आएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। अब देखिए आ गया 0.5, इसी 0.5 की वैल्यू तो थी 1/2 किसकी वैल्यू है 0.5 के, और कहाँ लाई कर रहा है ये 0
और 1 के बीच के मिड में लाई कर रहा है, 0 और 1 के मिड में लाई कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर माना है क्या 1/2 यहाँ पर, इसलिए शो हो रहा है आपका। ठीक है, ये जो आप फिगर देख रहे थे यहाँ पर देखिए कहाँ पे शो हुआ है, ये इस तरह से शो हुआ है। 1/2 आपको दिख गया अब यहाँ पर, क्यों? क्योंकि 1/2 ही तो 0.5 की वैल्यू है, 1/2 तो 0.5 की वैल्यू है। अच्छा 0.5 वैल्यू क्यों है, मैंने भी आपको ये सॉल्व करके दिखाया है सम कि भाई 0.5 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 1/2 को आप लिख सकते थे 0.5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर। लेकिन ये तो हो गया चलो हाफ की बात है, ये तो मिड में आ गया, लेकिन और सब कैसे होंगे, वो से कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि सपोज वी वांट टू शो 1/3 ऑन द नंबर लाइन, कि अगर हमें नंबर 1/3 नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है, तो हमें कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं। पहले तो सबसे पहले आप ये समझिए हमें किसको शो करना है, 1/3 को। अच्छा 3 क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर। अच्छा एक बात समझिए, अब जो डिनोमिनेटर है आपका, जितना डिनोमिनेटर होगा उतने ही इक्वल पार्ट्स होंगे, पहले तो ये चीज़ फिनिश कर लीजिए, अपनी माइंड में कर लीजिए, उतने इक्वल पार्ट्स होंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, तो चलिए 1/3 शो करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ध्यान में होना चाहिए कि 1/3 में कितने पार्ट्स होने चाहिए, 3 पार्ट्स होने चाहिए, 1 पार्ट। ठीक है, आप इसे नेम मत दीजिए, लेकिन फिर भी 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ये तो समझेंगे आप, ये तो कहेंगे कम से कम 3 पार्ट होंगे। ठीक है, चलिए ये बात मैंने मान ली कि 3 पार्ट होंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, 1/3 शो करना है, तो उसमें लिखा है कि शुड द लेंथ ऑफ बिटवीन 0 एंड 1 बी डिवाइडेड। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो लेंथ है 0 से लेकर 1 के बीच में आएगी 1/3 की। क्यों, कैसे पता लगा हमें कि 1/3 के बीच में आएगी। अच्छा चलिए यहाँ पे 1/3 फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज़ 1 एंड डिनोमिनेटर इज़ 3। आप क्या करिए, चलिए न्यूमरेटर ये डिवाइड देना होगा डिविडेंड को, किससे, डिवीज़र से। 3 डिवीज़र 3 के डबल 1 तो आता नहीं है भाई, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 ये 10 आ जाएगा। अब उसके बाद अब 3 अब 9। अच्छा देखिए अब शो ऑन ये होता जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा लेकिन क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है ये। ठीक है, लेकिन एक बात समझ में आ गई, ये क्या है 0.33 कुछ भी आए, लेकिन 0.3 तो आया ना, तो 0.3 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ये तो समझ में आ गया कि भाई जो भी वैल्यू होगी वो आएगी किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में आएगी। ये तो ये समझ में आ गई, क्योंकि ये वैल्यू है कितनी एक्चुअली में, ये है 0.3। तो अच्छा हमें क्या शो करना था, 1/3। अच्छा आप क्या करिए, देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, 0 जो भी आपका डेनोमीटर होगा आप लगा दीजिए इसमें 0/3। अच्छा 0/3 क्या होगा, 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, या 0 भाई। अब नेक्स्ट आगे बढ़िए, आप न्यूमरेटर को एक एक करके बढ़ाते रहिए। न्यूमरेटर इस बार क्या था, 0 था, इस बार क्या हो जाएगा 1/3। हमें क्या शो करना था 1/3। अच्छा चलिए और आगे चलते हैं, ये क्या होगा फिर, देखो डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा लेकिन नोमिनेटर चेंज होगा। 1 के बाद क्या आएगा फिर, अब 2/3। अगर आपको ये बताना होता 2/3 कैसे होगा तो ये हम बता सकते थे यहाँ पर। अच्छा आप कहेंगे भाई आगे चलते हैं, चलिए ये शो करेगा, ये तो 1 लिखा हुआ है। हाँ चलिए देखिए, नीचे डिनोमिनेटर तो चेंज होना नहीं था, लेकिन न्यूमरेटर फिर से एक बढ़ जाना, 1 प्लस हो जाना था, बार बार 1 प्लस होना है, 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, देखिए 1 प्लस ही होगा सब में, 1 प्लस होके 2 से कितना हो गया अब 3। अच्छा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1/1 या 1 लिख दीजिए डायरेक्ट, देखिए इसके इक्वल है। हमने कोई क्वेश्चन से छेड़छाड़ नहीं करी है या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हमें सिर्फ क्या करना है, फ्रैक्शन में वो 1 न्यूमरेटर इंक्रीज करते हुए चलना है। अच्छा जैसे यहाँ पर दे रखा है, कैन वी शो 2/3 ऑन द नंबर लाइन, क्या हम 2/3 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अच्छा सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या देखना है, डिनोमिनेटर के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट वर्क। फिर आपने क्या करना है, अब भाई अब 0/3 को चलिए लिख देते हैं, 0/3 लिख देते हैं। 0/3 क्या होता है, 0 ही होता है, कोई चेंज नहीं आया। अब 1 प्लस करिए, इसमें कितना आ जाएगा, 0 में 1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर तो चेंज होना नहीं है। फिर उसके बाद 1 प्लस फिर से कर दीजिए, क्या आ गया, डिनोमिनेटर तो चेंज होना नहीं है तो आ गया 2/3। ठीक है, तो 2/3 यही हमें पता करना था इसमें, ये रहा। अगर 3/3 ये 1 हो जाएगा। अगर अच्छा चलिए ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देखो यहाँ पर ये बताया हुआ भी है कि यहाँ पर सिमिलरली हाउ वुड यू शो 0/3 एंड 3/3। देखो ये कह रहा है कि 0/3 जो आप सोचते हैं, ये अगर आप करते हैं तो 0/3 क्या होगा, 0 के इक्वल ही होता है। ठीक है, और 3/3 जो है यहाँ पर 1 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा वेट कैन शोन बाय द पॉइंट 1। ठीक है, इट कैन शोन बाय द पॉइंट 1। अच्छा चलिए एक अब अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये तो छोटे तो आप कहेंगे कि सिर्फ छोटे करके दिखाएं।
ठीक है। सो इफ वी हैव टू शो 3/7 on a number line, then into how many equal parts should the length between 0 and 1 be divided? अच्छा ठीक है। अब सबसे पहले देखो, मैंने आपसे बताया कि भैया सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन है 3/7। अच्छा 3/7 है। सबसे पहले तो ये हो गए डिनोमिनेटर, ये नॉमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट्स होंगे। पहले तो डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है भाई हमारा 7, तो पार्ट्स कितने होंगे, 7 पार्ट्स होंगे। ये चीज़ क्लियर करो पहले तो अपने कि पार्ट्स कितने हो रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि ये किसके बीच में लाई करेंगे, भाई ये लाई किसके बीच में करेंगे, आएगा किसके बीच में। अच्छा 3/7 है। अब मैंने कहा कि 0 से 1 के बीच में लाई होगा, लेकिन आप क्यों आना है इस बात को, चलिए डिवाइड करके चेक करते हैं फिर। न्यूमरेटर ये है तो ये डिविडेंड बनेगा, ये डिवीज़र बनेगा, ठीक है। तो 3 7 से डिवाइड करिए। अब 7 के डेल में तो 3 आता नहीं है, तो फिर क्या करें, 0 पॉइंट लगा लेते हैं। 30 हो गए, 7 4 जा 28। अब भाई आगे जो भी कटता जाए या ना कटे उसका देखा जाएगा, लेकिन 0.4 आ गया। अच्छा अब मुझे ये बताइए 0.4 लाई किसके बीच में करेगा। ये मैंने आपको एक फिगर दिखाया था ऊपर, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। 0.4 लाई कहाँ कर रहा है। अब देखो 0.4 जो हमारा है वो लाई कर रहा है क्या, 0.4 जो है हमारा वो लाई कर रहा है कहाँ पर, ठीक है। 0.4 कहाँ पर लाई कर रहा है हमारा, वो ऊपर चलिए आप, यहाँ पर। आपको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसे अच्छे से दिखाई देगा। अब फिर आपको, अब ये देखिए 0.4 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। 0.4 आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 0.4 जो आपको दिख रहा है ये रहा, देखिए 0 ये रहा और ये 1 ये रहा। 0 और 1 के बीच में कौन लाई कर रहा है, 0.4 लाई कर रहा है। तो मतलब ये जो भी वैल्यू है वो किसके बीच में आनी चाहिए, वो किसके बीच में आनी चाहिए, हमारी 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में आनी चाहिए, जो हम कर रहे थे अभी। कितने पार्ट्स होने चाहिए भाई, 7 पार्ट्स होने चाहिए और 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपको पहले वो करनी है, ठीक है। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन के बाद चलो भैया पार्ट्स करते हैं भाई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट, और ये सिक्स्थ पार्ट, और ये सेवन्थ पार्ट। तो मतलब हमें यहीं तक काम है बेसिकली, इसका हमें अभी काम नहीं है कोई, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं भाई, हमें यहीं तक काम है। तो चलो 0 से लेके यहाँ पे हमारा 1 बैठ जाना चाहिए, यहाँ पर हमारा 1 आ जाना चाहिए। हमें किसको शो करना है, 3/7 को, 3/7 को शो करना है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, चलो बहुत ध्यान से आप देखेंगे। जो डिनोमिनेटर है वो मैंने बताया आपको, अब करते हैं। अब आपने पार्ट्स देख लिए, अब आपको बहुत सिंपल सा, आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। आप देखो 0/7 है, सबसे पहले तो 0/7 है ना, जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज नहीं करना आपने, जो 7 है उसे लेकर रहने दीजिए, 0/7 लिख दीजिए। 0/7 किसके इक्वल होगा, 0 के तो इक्वल होगा, कोई चेंज किया ही नहीं हमने क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने कहा था एक एक इंक्रीज़ करते जाइए, एक एक नंबरेटर में न्यूमरेटर में एक एक इंक्रीज़ कर जाइए। 0 के बाद 0 में 1 करेंगे तो 1/7 आ जाएगा ये, ठीक है। 1/7, फिर 2/7, 1 इंक्रीज़ करते जाइए, 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7, फिर 7/7। लेकिन हमने तो कहा कि भाई 1 होना चाहिए वहाँ पे, 7 1 जो 7 कट गया। देखिए 1 का 1 ही है, कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं करी हमने। और हमें क्या क्वेश्चन ने क्या हमसे पूछा, क्या है, क्या बताना है हमें, किसकी वैल्यू बतानी थी, 3/7 की। किसकी वैल्यू बतानी है, देखिए हमें बतानी है किसकी वैल्यू जो है वो बतानी है 3/7 की। अब आप बहुत आसानी से देख पाएंगे इसमें 1/7, 2/7, 3/7, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ये जो पॉइंट है हमने ए पॉइंट पर बना देता हूँ मैं, तो ये होगी वैल्यू 3/7 की, ठीक है। बहुत ईजी है। अब इस वीडियो से हमें समझ में आ गया कि नंबर लाइन हमें कैसे शो करनी है। अच्छा ठीक है, अगर आप कहेंगे कि ये जब भी हो रहा है ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन में हो रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, 3/7 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन, आप ध्यान रखिए, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है उनमें क्या होगा कि जो नंबर लाइन है, जो फ्रैक्शन है वो शो होगा 0 to 1 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारी ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग मी।